महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत के साथ महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए में सीटों को लेकर शुरू हुई तकरार थमती दिख रही है। संभावना है कि कांग्रेस के 105 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। लड़ सकती है कांग्रेस। इसके साथ ही सत्तारूढ़ महायुति के घटक दल पहले ही 288 सीटों का बंटवारा कर चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए में सीट बंटवारे पर सहमति बनती दिख रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसकी तस्वीर लगभग साफ हो गई है। सूत्रों की माने तो एमवीए की बैठक में तय हुआ कि शिवसेना यूवीटी 100 से 110 सीट, कांग्रेस 100 से 110 सीट और एनसीपी 70 से 80 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद महाविकास अघाड़ी के घटक दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से आज कुछ कैंडिडेट के नामों के ऐलान किए जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि कांग्रेस और शिवसेना यूवीटी के बीच करीब 30 से 40 सीटों पर मतभेद उभरे थे। सूत्रों की माने तो शरद पवार और कांग्रेस आलाकमान के दखल के बाद इन सीटों को लेकर फंसे पेच को सुलझा लिया गया है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड से आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय प्रियंका गांधी वायनाड से अपने चुनावी राजनीति में प्रवेश करेंगी। इस मौके पर पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रोड शो भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बात एमवीए की पहले करते हैं। महाविकास अघाड़ी में क्या ये माना जाए कि जो बैठकों का दौर चल रहा था, सीटों पर जो पेंच फंसा था, वो अब खत्म हो गया है? और आज जैसा कि जब आप लोग बात कर रहे थे कल संजय राउत से, तो उन्होंने कहा कि बुधवार को हम घोषणा कर देंगे, तो आज कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसकी घोषणा हो जाएगी? बिल्कुल, आज दोपहर तक उम्मीद की जा रही है कि दोपहर में एक बार मीटिंग होगी एमवीए के नेताओं की और उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया जाएगा कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। सूत्र बताते हैं कि जिस तरीके के अब तक की सिचुएशन है उसमें जो कांग्रेस है वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 110 सीटों के आसपास चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं शिवसेना 90-95 सीटों पर दूसरे भाई की भूमिका में चुनाव लड़ सकती है, जबकि शरद पवार वो 60 से 65 के आसपास का जो अब तक आंकड़ा आ रहा है उसके दौरान वो चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरीके की कुछ सिचुएशन बनी है जिससे कि अब करीब करीब मामला सुलझ गया है। शरद पवार ने इसमें मध्यस्थता की। जब शिवसेना और कांग्रेस के बीच बात बिगड़ गई थी उसमें शरद पवार ने मध्यस्थता की। दरअसल नागपुर में कामठी रामटेक दो जो सीटें हैं उसको लेकर के विवाद शिवसेना की तरफ से था कि अगर हमने लोकसभा में छोड़ा था तो उसे छोड़ा जाए विधानसभा में शिवसेना के लिए। दूसरी तरफ मुंबई में 2-3 सीटें थी जिसमें वर्सोवा था, भायखला था। इन सब सीटों पर शिवसेना का दावा था कि उनके लिए छोड़ा जाए। अब क्या बात बनी है ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब तय होगा, लेकिन ये है कि करीब करीब मामला सुलझ गया है। वहीं दूसरी तरफ आनंद अगर बता दूं तो देर रात में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जाहिर कर दी, उसमें जारी कर दी, जो कि मुख्यमंत्री खुद कोपरी विधानसभा जहां से वो हमेशा लड़ते आए हैं वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ वो अलग अलग जगहों के जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें 45 नामों की घोषणा कर दी है और अब जो कुछ नाम और उनके बचे हैं वो सेकंड लिस्ट में आएंगे, लेकिन 45 उम्मीदवार जो अब तक मुख्यमंत्री ने फाइनल किए थे उनकी घोषणा हो गई है। और उसके साथ साथ एक प्रमुख खबर जो है वो यह है कि एमएनएस ने भी अपने 45 नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें अमित ठाकरे भी राजनीति में प्रवेश करने जा रहे हैं। अमित ठाकरे राज ठाकरे के बेटे हैं। वो माहिम विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, वर्ली से, जहां एक तरफ आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ेंगे वहीं दूसरी तरफ वर्ली से सटी हुई विधानसभा जो है माहिम, उससे अमित ठाकरे चुनाव लड़ेंगे।
यानी दोनों ठाकरे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के परिवार के जो सुपुत्र हैं वो दोनों चुनाव लड़ेंगे। और हालांकि आमने सामने नहीं है, बगल की विधानसभा से हैं। एमएनएस ने आदित्य ठाकरे के सामने अपने महासचिव संदीप देशपांडे को उम्मीदवार बनाया है। एमएनएस ने संदीप देशपांडे को उम्मीदवार बना करके कहीं न कहीं आदित्य के सामने चुनौती पेश करने की कोशिश की है, लेकिन आदित्य चूंकि ठाकरे परिवार से हैं और आदित्य का वोहरा इतना है, 5 साल एमएलए रह चुके हैं, इसलिए चुनौती बहुत बड़ी नहीं होगी। लेकिन एमएनएस की कोशिश जरूर है कि इसमें वोटों का विभाजन किया जा सके, क्योंकि अगर एमएनएस मराठी वोटों का विभाजन करता है और शिवसेना अपना उम्मीदवार खड़ा करती है शिंदे ग्रुप, तो उसका भी वोट विभाजन होगा। तो आदित्य के लिए अगर 2-3 अलग अलग तरीके से वोट विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई तो चुनौती पेश की जा सकती है, उसकी तैयारी है। लेकिन अमित ठाकरे पहली बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और वो माहिम विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे 24 तारीख को ही आदित्य ठाकरे अपना नामांकन दाखिल करेंगे और 24 को ही वो अजीत पवार अपना नामांकन बारामती से दाखिल करेंगे। तो 24 को ही देवेंद्र फडणवीस का बताया जा रहा है कि 24 को ही वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक उनकी तरफ से नामांकन जानकारी नहीं दी गई है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए, वहां की जो सियासत है और वहां की जो हलचल है उसके बारे में बताने के लिए। महायुति और एमवीए और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के बारे में बताने के लिए अभिषेक पांडे आपका